अदालत में शख्स ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैं कई बीमारियों से जूझ रहा हूँ, मुझे ऐसी बीमारी भी है जिसका कोई इलाज नहीं, थोड़ा रहम करना। इसके जवाब में जज ने कहा, क्योंकि आपने पश्चाताप किया इसलिए आपको कम सजा मिलेगी। और इस तरह से इसे फिर भी 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जज के सामने गिड़गिड़ाने वाला ये शख्स था अब्दुल करीम तेलगी, जिसने सजा से बचने के लिए HIV पॉजिटिव होने तक का हवाला लोगों को दे दिया था। तेलगी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसके बाद भी 30 साल की कैद की सजा सुनाई। आखिर क्या था इसका जुर्म और ऐसा क्या किया था जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे? आइए जानते हैं इस अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। जब 10 साल, 18 राज्य और 72 शहर इसके जुर्म के गवाह बने थे। ये जुर्म था नकली स्टैम्प पेपर का घोटाला, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी थी। उस समय तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का तगड़ा झटका दिया था। इस कसम का साल 2003 में पर्दाफाश हुए इस घोटाले पर वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा चुकी है। आपने इसके पहले स्कैम 1992 द हर्षल मेहता स्टोरी वेब सीरीज तो देखी होगी, लेकिन ये घटना उससे भी बड़ी थी। 1992 का स्कैम तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का भारत में अब तक का सबसे बड़ा मनी मार्केट घोटाला था। जब ये घोटाला हुआ था तो उस दौर में स्टैम्प पेपर की कमी हो गई थी। उसी कमी का फायदा उठाया अब्दुल करीम तेलगी ने और फिर उसने अपना ऐसा जाल बिछाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ही सेंध मारी कर दी। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के एक छोटे से शहर कानपुर में हुआ, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। यह बचपन से गरीबी में बड़ा हुआ। तेलगी की माँ शरीफ भी लाड साहब तेलगी थी और उनके पिता लाड साहब तेलगी भारतीय रेलवे के कर्मचारी थे। पिता की जल्द मृत्यु से घर के हालात बिगड़ने लगे। तब उसने ट्रेनों में फल बेचने शुरू कर दिए और जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ये गरीबी में जीना नहीं चाहता था, बल्कि जिंदगी में शोहरत और पैसा कमाना उसका लक्ष्य था। इसलिए रोजगार की तलाश में सऊदी अरब पहुंचा। 7 साल वहां गुजारे। जब सऊदी से लौटा तो किस्मत को चमकाने के विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगे। इसके बाद मुंबई आने के बाद ट्रैवल एजेंट का काम किया। पैसे कमाने के लिए कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प पेपर्स बनाए, जिससे वो सऊदी अरब में लोगों को भेज सके। उसके बाद इसने 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने तेलगी के एक्शन पर नजर रखनी शुरू कर दी और वो उसी साल पकड़ में भी आ गया। जालसाजी के लिए जेल की हवा खानी पड़ी, मगर ये जेल की हवा शायद उसके किस्मत का रुख पलटने के लिए आई थी। कस्टडी के दौरान उसकी मुलाकात राम रतन सोनी नाम के एक और लड़के से होती है। ये एक सरकारी स्टैम्प वेंडर था जो कोलकाता से ताल्लुक रखते थे और वहीं से ये काम संभालता था। दोनों ने मिलाकर जेल के अंदर ही एक बड़े स्कैम की साजिश रच ली। फिर साल 1994 में सोनी के साथ काम करते हुए अब्दुल करीम तेलगी ने अपने कनेक्शंस के बलबूते लाइसेंस लिया और एक लीगल स्टैम्प वेंडर बन गए। तेलगी और सोनी ने मिलकर कई जाली स्टैम्प पेपर्स तैयार किए। जालसाजी का ये बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। तब तेलगी ने फर्जी स्टैम्प से पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसी समय अंधुनी कलह से 1995 में सोनी और तेलगी के रास्ते अलग हो गए, लेकिन तेलगी फर्जी स्टैम्प बनाने के चक्कर में धरे गए। लाइसेंस कैंसिल हो गया, मगर तेलगी अब इतने माहिर हो चुका था, उसे सब मालूम था कैसे जाली स्टैम्प से पैसा कमाना है। साल 1996 में तेलगी ने पावरफुल लोगों को हायर किया और एक फर्जी प्रेस खोली, जिसमें वो नकली फेक स्टैम्प बनाने लग गया। ये स्टैम्प पेपर बिना कंपनियों से लेकर बैंकों और विदेशी निवेशकों तक को बेचे गए। इस काम में उसके साथ पुलिस अफसर, सरकारी कर्मचारी, बैंक वाले कई लोग तक शामिल थे। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें सामने आए। लेकिन एक दिन साल 2001 में अजमेर में अब्दुल करीम को पुलिस कस्टडी में लिया गया। गिरफ्तारी उन 2 लोगों के कारण हुई जो बेंगलुरु में साल 2000 में फर्जी स्टैम्प बेचते हुए पकड़े गए। इन 2 लोगों की बदौलत ही पूरा स्कैम सामने आ गया। उसके बाद केस CBI को सौंप दिया गया और फिर इसके बाद तेलगी की सल्तनत ढहती चली गई। इस तरह से जांच में सामने आया कि इसने अब तक करोड़ों रुपए के नकली स्टैम्प पूरे देश में सप्लाई कर दिए हैं और ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी था। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल करीम तेलगी से जुड़ी खास जानकारी। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।